बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चिकन क्रोइसेंट। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें वार्म वाटर ऐड करेंगे। वार्म मिल्क ऐड करेंगे। यीस्ट ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया 3 कप। ऑयल ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट तक डो को ऐसे ही गूंद लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देंगे। अब हम क्रोइसेंट की स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया 2 टेबलस्पून। अब हम उसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। एक मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। चिकन ऐड करेंगे और कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे। कुटी लाल मिर्च डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें सिरका डालेंगे। सिरके की जगह आप लोग लेमन जूस भी डाल सकते हैं। चिल्ली सॉस डालेंगे। सोया सॉस डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। स्टफिंग तैयार है। अब हम मायो सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज ली है।
2 टेबल स्पून ही टमाटो केचप, सिरका 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सॉस भी रेडी हो चुकी है। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसमें थोड़ी सी ये सॉस डाल के मिक्स कर लेंगे। डो हमारी रेज हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे हाथ से प्रेस करके इसकी हवा निकाल लेंगे। और दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। मैदा स्प्रेड करेंगे और बेलन की मदद से इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी हमने ना ज़्यादा मोटी रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है, नॉर्मल सी रखनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे रोल करते जाएंगे। ये देखें कितना अच्छे से फोल्ड हुआ है। ऐसे ही हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम वाटर लगा के इसको लॉक कर देंगे। और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ऐसे ही हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इस पे अंडा ब्रश करेंगे। आप लोग चाहें तो अंडे की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन को प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें सारे रख देंगे। और कवर करके 30 to 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 20 मिनट के बाद मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया था। ये देखिए नीचे से कितना अच्छा कलर आया है। और ये तकरीबन कुक हो चुके हैं। 10 मिनट मज़ीद इसको कुक करेंगे ताकि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। क्रोसेंट अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। ये देखें कितने अच्छे से कुक हुए हैं। अब हम क्रोसेंट की फिलिंग करेंगे। यहाँ पे हमने जो स्टफिंग तैयार की थी वो ऐड करेंगे।
टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा खीरा ऐड करेंगे। ये देखें कितना अच्छे से तैयार हुआ है। आप लोग पिकनिक वगैरह पे भी बना के लेके जा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।